आज की डेट में बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं जिनके पास फरारी, लैम्बोर्गिनी, फिएट और ना जाने कौन कौन सी सुपर फास्ट और लग्जूरियस कार्स हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो फर्स्ट फरारी कार खरीदी गई थी बाय एन इंडियन, वो थे इंडियन फिल्म्स के सुपरस्टार अशोक कुमार साहब। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली इंडियन फिल्म्स जब शुरू हुई थी, जब दादा साहब फाल्के ने पहली हिंदी फिल्म बनाई थी और उसके बाद से जब फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, तो इंडिया में हमेशा ये ढूंढा जा रहा था, हमेशा इस चीज़ की दौड़ लगी हुई थी कि कौन पहले स्टार बनेगा, कौन पहले सुपरस्टार बनेगा। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो स्टार बन चुके हैं, वो सुपरस्टार बन चुके हैं, जिसमें सबसे आगे पृथ्वीराज कपूर साहब थे। लेकिन उसके बावजूद पब्लिक किसी को भी सुपरस्टार मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद कोलकाता से आया हुआ एक लड़का, गांगुली फैमिली का अशोक कुमार, उस इंसान ने जब फिल्में करना शुरू किया 1931 से लेकर के 1931, 1933, 1935, 1939, 1937, 1941, 9 साल के गैप में इंडियन फिल्म्स का पहला सुपरस्टार अशोक कुमार बन चुका था। अशोक कुमार साहब जब पहले सुपरस्टार बने तो उस टाइम पे वो इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर थे, इंडिया के हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट थे। उस टाइम पे ऐसा दौर नहीं था कि म्यूजिशियंस को या फिल्म डायरेक्टर्स को या किसी भी सिंगर को उस लेवल का रिन्यूमरेशन मिले जो फिल्म के लीड हीरो को मिलता था, एंड फिल्म के लीड हीरोइंस को तो पैसे ना के बराबर ही मिलते थे। बट अशोक कुमार साहब ने अपना स्टैम्प, उन्होंने अपना जलवा बिखेर दिया था बॉक्स ऑफिस में, एंड 1941 में वो इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। उनके मैनरिज्म्स, उनका स्टाइल, उनका एनिग्मा, उनका चार्म, उनका ड्रेसिंग सेंस, सारा चीज़ युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। जिस भी कार में वो जाते थे, युवा दौड़ के चले आते थे, सिग्नल में रुकना तक उनकी कार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पड़ा था। बट उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया 1939 में, जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया, तो उस टाइम ही यूरोप में कार रेसिंग को लेकर के बहुत बड़ी होड़ लग गई। पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैला दिया गया कि कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, ये सारी चीज़ें हॉर्स रेसिंग से ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ज़्यादा थ्रिल देती हैं। एंड अशोक कुमार साहब को कार्स का बहुत शौक था। उस समय अशोक कुमार साहब के पास एक हिंदुस्तान मोटर्स की कार हुआ करती थी, बट अशोक कुमार साहब एक अपने लिए लग्जूरियस कार लेना चाहते थे और सभी की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। लिमांस रेस में फरारी कार का जलवा था। लिमांस रेस फार्मूला 1 होने के पहले रेस होती थी यूरोप में, एंड उसमें फरारी का एकदम बेतहाशा जलवा था। अशोक कुमार साहब जवान थे, अशोक कुमार साहब के पास पैसे थे। उनको जब इस बारे में पता चला तो उनको पता भी नहीं था कि फरारी होती क्या है, फरारी दिखती कैसी है, बट क्योंकि वो फॉरेन ब्रांड थी और क्योंकि उसमें स्पीड थी तो उन्होंने फरारी खरीदने की सोची। बट अशोक कुमार साहब ये नहीं जानते थे कि फरारी को खरीदने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। फरारी ने कोई भी कार एशिया में उस समय बेची नहीं थी 1940s में, एंड फरारी एशिया की तरफ इंटरेस्टेड भी नहीं थी। फरारी सिर्फ इटली में कार्स बनाती थी। फरारी को जस्ट शुरू ही किया था एंजो फरारी ने 1940s में, और उनका सिर्फ एक ही मार्केट था, वो था इटली। वो किसी भी हाल में किसी भी फॉरेनर को कार देने के लिए तैयार थे ही नहीं। बट अशोक कुमार साहब के पास पैसे थे और उनके अंदर जज्बा था। उन्होंने 1941 से फरारी को तार लिखने शुरू किए। उन्होंने उनकी जो इंडिया में ब्रिटिशर्स जो अशोक कुमार साहब के दोस्त थे उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि वो एंजो फरारी से उनकी मीटिंग करवा दें। उन्होंने अपने ब्रिटिश फ्रेंड्स को ये कहा कि वो एंजो फरारी से पर्सनली रिक्वेस्ट करके उनको बताएंगे कि वो फरारी लेने के लिए कितने डेस्परेट है, वो फरारी से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने फरारी के ऊपर कैसे हिस्ट्री, रिसर्च सब कुछ कर लिया है। बट अशोक कुमार साहब को ये बताया गया कि एंजो फरारी किसी से मिलते नहीं है, जो कि सच भी था। एंजो फरारी ने, जो फरारी के फाउंडर थे, उन्होंने लाइफ में अपने सिर्फ 3 इंटरव्यूज़ दिए थे और उन्होंने लाइफ में अपना पहला इंटरव्यू 1970s में जाकर के दिया था। तो एंजो फरारी साहब किसी से भी नहीं मिलते थे। ही वॉज अ रिक्लूस, जो अपने आप में रहना पसंद करते थे। सिर्फ कार रेसिंग के टाइम वो आते थे, अपने ही ग्रुप के साथ बैठते थे और उठ के चले जाते थे। एंजो फरारी साहब को किसी भी बाहर वाले से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अशोक कुमार साहब का एंजो फरारी से मुलाकात करना तो लगभग नामुमकिन ही था, एंड फरारी किसी भी फॉरेनर को कार देने के लिए तैयार नहीं थी। तो अशोक कुमार साहब ने अपने सेक्रेटरी को भेजा और एंजो फरारी साहब के सेक्रेटरी से बात की और वहाँ पे उनको बताया कि एक इंसान है जो 1941 से ट्राई कर रहा है आपकी कार को खरीदने के लिए। उसने आपकी कार को देखा भी नहीं है, उसको आपकी कार के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उसके पास कभी कोई फास्ट कार रही भी नहीं है, बट वो आपकी कार लेना चाहता है क्योंकि वो इंडिया में
एक बहुत बड़ा स्टार है और वो उसको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो एक कार लेना चाहता है, अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। इस चीज़ को देख करके एंजो फरारी के सेक्रेटरी ने एंजो फरारी को बात बताई कि 2 साल से एक आदमी तपस्या कर रहा है सिर्फ फरारी को ओन करने के लिए, और उसने फरारी कभी देखी भी नहीं है। ये बात एंजो फरारी साहब को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए सैंक्शन कर दिया कि कार अशोक कुमार साहब को बेच दी जाए। उसके बाद 1942 के दिसंबर में फरारी की कार उस टाइम पे जो थी उसका नाम था ऑटो एवियो कोस्ट्रोजानी 815 ब्राउन कलर की, वो दिसंबर 1942 में इटली से निकली एंड फरवरी 1943 में अशोक कुमार साहब को हैंडल की गई। 1943 में अशोक कुमार साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किस्मत। किस्मत फिल्म हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे जलवा ही बिखेर के रख दिया था। इंडियन हो, गांव वाले हों, बस्ती वाले हों, ब्रिटिशर्स हों, एलिट्स हों, क्लासी हों, मासी हों, हर टाइप की ऑडियंस उस फिल्म को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखी। एंड उस फिल्म ने अशोक कुमार को पहली बार टाइम मैगजीन के कवर पर भी डाल दिया। उसी के जस्ट 2 दिन पहले, फिल्म रिलीज के 2 दिन पहले, अशोक कुमार को उनकी पहली कार की डिलीवरी मिली, ऑटो एवियो कोस्ट्रोजानी 815। और इस तरह इंडिया में फर्स्ट फॉरेन कार, फर्स्ट फरारी विच वाज ओन्ड बाय एन इंडियन, वो अशोक कुमार साहब को मिली।